कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जांच को मंजूरी दे दी गई है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने इसकी इजाजत दी है। सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ जांच को इजाजत दे दी गई है राज्यपाल की तरफ से। कथित MUDA घोटाले में जांच की अनुमति राज्यपाल थावरचंद गहलोत की तरफ से दे दी गई है। सक्षम प्राधिकारी को केस चलाने की इजाजत दी गई है। इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ जांच की इजाजत दे दी है। कथित MUDA घोटाले की जांच की इजाजत दी गई है। केम शर्मा जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केम शर्मा जी, अब सिद्धारमैया के लिए मुश्किलों का दौर इस जांच की इजाजत के बाद। देखिए, सिद्धारमैया पिछले काफी समय से राजनीतिक तौर पे भी परेशान चल रहे थे, क्योंकि DK शिव कुमार वहां पे लगातार इस बात को लेकर प्रेशर बना रहे थे पार्टी में कि इनका कार्यकाल जो है वो 2.5 साल के लिए था या 3 साल के लिए, अब इसका स्थानांतरण किया जाए। लेकिन जिस तरीके से MUDA स्कैम में उनकी पत्नी पार्वती और इन पे आरोप आया है कि इन्होंने सस्ते दाम में जमीन बेच के और फिर महंगे दाम में उसको इन्होंने अक्वायर करवा लिया है। और गवर्नर ने, मेरी गवर्नर थावरचंद गहलोत जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने इस पे प्रोसिक्यूशन का आदेश दे दिया है। अब सक्षम पदाधिकारी और कोर्ट इस पे तय करे कि कितने देर में कार्रवाई होगी। अब कोर्ट इस पर तय करेगा कितने समय में और किस तरह से कार्रवाई हो। कृष्ण मोहन शर्मा जी हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण MUDA भूमि घोटाले से संबंधित आरोपों के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। अब सवाल यह है कि अब इसकी इजाजत दे दी गई है, इसको सियासी खींचतान के तौर पर भी एक तरह से देखा जा रहा है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं केम शर्मा जी। देखिए, इसको सियासत से अगर हम अलग भी रखें तो जिस तरीके से प्रोसिक्यूशन का आदेश दिया गया है, क्योंकि गवर्नर के आदेश के बाद ही किसी मुख्यमंत्री को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, लेकिन सूत्र ये भी बताते हैं कि सिद्धारमैया ने ये कहा है कि अगर मैं प्रोसिक्यूट कर भी दिया गया हूं और मेरे ऊपर कार्रवाई करने की अनुमति दे भी दी गई है, तब भी मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल टर्मोइल की सिचुएशन है, क्योंकि करप्शन का बड़ा चार्ज है, इस पे लोग सड़क पे हैं, विपक्ष पहले से एग्रेसिव है। तो ऐसे में सरकार के लिए थोड़ी सी असहूलियत होगी और उसके बाद जिस तरीके से स्थिति बन रही है, सिद्धारमैया पे प्रेशर बनेगा कि उनको इस्तीफा दे, और उनके पार्टी और पार्टी विपक्ष के लोग दोनों चाहेंगे कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सिद्धारमैया पर 2023 विधानसभा के चुनावी हलफनामे में अपनी पत्नी की जमीन के स्वामित्व का खुलासा करने में विफल रहने का आरोप लगाया था, जिसके पीछे संभावित रूप से उनके कुछ गुप्त उद्देश्य थे। और शिकायत में जनप्रतिनिधि अधिनियम और अन्य कानूनी विधियों के प्रावधानों का भी हवाला दिया गया है और इसके खिलाफ जांच की मंजूरी राज्यपाल ने दे दी है। और जाहिर सी बात है कि इसके बाद अब उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बारे में विस्तार से बताने के लिए।